मैं जब तक ये इकट्ठे हो, विधि गर्ग ने क्वेश्चन के लिए बोला था 1-2 मिनट में विधि गर्ग क्वेश्चन भेज दोगे तो हो जाएगा, और खुद ही देर से आओगे तो कोई फायदा नहीं है। विधि गर्ग, यदि तुम आए हुए हो तो सर्किल का जो क्वेश्चन तुम बोला था वो भेज दो। अब खुद ही देर से तो यार मैं क्या करूंगा। वानिकर यदि क्वेश्चन भेजना है तो जल्दी भेजो तो सॉल्व हो जाएगा 2-3 मिनट में। तुम्हारे में थी किसी का मैसेज था विधि या वानी में से, आई हैव सम प्रॉब्लम इन सर्किल, तो क्वेश्चन भेज दो तो हो जाएगा सब। नहीं छोड़ो, तो मैं बस 2 बच्चों के मैसेज थे, एक का ये था सर्किल रिवाइज करा दो, वो पॉसिबल नहीं है। एक आध प्रॉब्लम तो बताई जा सकती है, सर्किल अभी पढ़ा ही नहीं है तो रिवाइज क्या होगा। ठीक है ना। फोटो फोटो भेजो, भेजना है तो फोटो भेजो। बुक वगैरह का नहीं पता कौन सी बुक कर लो तुम, फोटो खींचो भेज दो जल्दी से। अब तक तो सॉल्व हो चुका होता है यदि तुमने भेजा होता तो। अब आ जाता हूँ अगली चीज पे। जब तक ये, जिस बच्चे ने बुलाया था ने सेक्शन फॉर्मूले के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछने थे तो उसका रिवीजन चाहिए था, एंड इक्वेशन लाइन के क्वेश्चन तुम पूछने के लिए इकट्ठे हुए हो। ABCD is a parallelogram. A circle passes through the vertex B था, A था 19 का B। ABCD is a parallelogram and a circle is passing through the vertex A and B। तो पहले ABCD एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, वो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, फिर तो असली काम जिसके लिए इकट्ठे हो जाएगा। ये तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ये हो गया ACD is a parallelogram। फिर यह सर्किल थ्रू वर्टेक्स A एंड B, A एंड B से सर्किल है, ठीक है। मीट BC एट अ पॉइंट P, तो BC को P पॉइंट पे मीट करता है, ऑफ साइड AD साइड के, ठीक है। AB से पास करता है और BD, सर्किल थ्रू वर्टेक्स A एंड B, A एंड B वर्टेक्स से सर्किल पास कर रहा है। मीट द साइड BC एट पॉइंट P, साइड AD एट Q, AD को तो Q पे मीट करता है, A एंड B से पास कर रहा है, ऐसे मान लो इस तरह से। पहले भी दिक्कत करता था क्योंकि इसका डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है। तो अपनी कॉपी में से डायग्राम बना हुआ भेज दो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि इतना टाइम खर्च करेंगे, से बढ़िया डायग्राम भेज दो, उसमें समझा दूंगा मैं। तो कॉपी पे तो हुआ होगा, वानी जी कॉपी में से डायग्राम भेज दो फटाफट, क्योंकि डायग्राम बनाने में सारा टाइम चले जाएगा मेरा तो। जैसे होल्ड पे करते हैं तो आज का आना बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। वो डायग्राम भेज देगी खुद ही, फिर उसी को ही समझा दूंगा। पुरानी कॉपी की जाना थोड़ी सी, डायग्राम भेज देना। तो उन्होंने मार्क कर रखे हैं वो क्वेश्चन जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे कि इन्हें जरूर कर लेना, वही उठा के फिर भेज दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास है, फुर्सत में करेंगे कभी। तो मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इकट्ठे और लिए जो जिस काम के लिए आया वो ये है, पहली चीज तो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह याद होगा, उसके क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो एक पॉइंट है AB, ये लाइन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, M/N के रेशियो में डिवाइड करता है।
इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, तो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p का जो x कोऑर्डिनेट है x वाला, है ना, उसको निकालने के लिए हम इस वाले m का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये आएगा m x2। इस n का मल्टीप्लाई होता है इससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो प्लस n x1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, वो हो गया m प्लस n। और ये जो हमें पी वाई निकालना है, वाई में सब कुछ यही होगा, बस x की जगह y2 आ जाएगा, m y2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये आ गया। ठीक है, अब पी एक्स एंड पी वाई की वैल्यू पता चल गई। इकलौता जो अच्छा क्वेश्चन है वो लिखो, क्वेश्चन 2 ही आते हैं इसमें ज्यादातर बोर्ड में। ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है बैच में, ठीक है ना, होगा बैच में, बट किसी के एग्जाम की वजह से किसी ने कहा होगा तो करा दिया बीच में। और सर्किल तो बिल्कुल ही नहीं हुआ अभी, सर्किल बैच में ही होगा, है ना, तो आराम से अपनी प्रॉब्लम दोबारा पूछते रहना, क्योंकि पहले 1 महीने सर्किल चला था, उसमें सारे क्वेश्चन हो गए थे, बट अब बोर्ड वाले करने हैं, बोर्ड के सर्किल अलग तरह के हैं, ठीक है, तो सर्किल का चैप्टर भी कराया नहीं है, कई लोग अलग अलग पूछ चुके हो, वो होगा दोबारा। अब क्वेश्चन 1 ये है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, वो करा दे रहा हूं पहले। पॉइंट ए 3,4 and point B -6, -2 are joined by a line. Find the ratio in which line AB is divided by x-axis. ये x-axis है, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ए बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ये परमानेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो हम पहले तो ए के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, वो हो गए 3,4, फिर बी के कोऑर्डिनेट, है ना, वो ये दिए हुए ये लिख लेंगे, रेशियो मानेंगे, वो एग्जाम में डायग्राम बनाना जरूरी होता है ना, जिससे रेशियो पता है तुमने किसको माना, ये एम मान लिया, ये एन मान लिया, एम एन का रेशियो है, ठीक। अब जो एम एन का रेशियो है इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। जो पॉइंट ये है इसको मान लिया हमने लेट पॉइंट पी है। अब यहां पे नोट कर लेना, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है उसको बोलते हैं a,0, मतलब वाई हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस पे होगा तो वाई एक्सिस पे होता है 0,b, ये होता है। अब यहां पे एक्स एक्सिस की बात है, तो ये हो गया a,0, तो 0 वाला पॉइंट कौन सा है, दूसरा है ना, दूसरे का लो वाई वाला, तो वाई ले लेंगे, p का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, और वाई में ऑब्वियसली वाई आता है, तो m इंटू दिस, m का इससे मल्टीप्लाई, तो -2m, n का मल्टीप्लाई इससे, n का मल्टीप्लाई इससे, तो +3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। कहां से आया, इस फॉर्मूले से आया। भैया ध्यान रखो, यदि मान लो कई बार एक क्वेश्चन दिया उसमें 2,0 दिया है, 2,0 का मतलब जैसे 2 दिया है तो 2 फिर लेना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, वो भी बता दूंगा। तो a,0 है, अब ये 0 है, यानी कि y वाला, तो y वाला निकालेंगे, यानी y एक्सिस कहेगा तो पहले वाला निकालेंगे, है ना, तो यहां पे लिख दोगे 0 इज इक्वल टू -2m +3n अपॉन m प्लस n, ये आ गया आंसर। लिखा है शायद किसी बच्चे ने 2:1।
एक बार चेक कर लूं कहीं कोई गलती या गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये ए दिया था, ए भी दिया था, और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ही बोला था। एक्स एक्सिस वाई को 0। रचित भैया बोलो क्या कह रहे हो। सर m का मल्टीप्लाई 4 से होना सर, गलती से आपने 3 लिख दिया है। अच्छा, इसीलिए गड़बड़ बैठ रही है। एम का मल्टीप्लाई 4 से होगा। वो मैं सोचो जगह कम पड़ गई। एम का मल्टीप्लाई 4 से होगा, एन इंटू 4। एन का मल्टीप्लाई वाई वाले से तो 4 से होगा, और ये भी 4 से होगा। तो आंसर आएगा 2m इज इक्वल टू 4n, और ये कट जाएगा इससे 2 बार। तो m अपॉन n की वैल्यू आ रही है 1:2, 2:1, 2/1। और यहाँ हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इसका इससे मल्टीप्लाई m, इसका इससे मल्टीप्लाई 2n। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन दूसरा लिखो। मतलब एक तो ये आता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाला, या फिर जो दूसरा बोल रहा हूँ वो आता है। दो ही से काम चल जाएगा। और यदि जिसने बोला था उसकी कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट वो व्हाट्सएप पे भेज दो। दूसरा क्वेश्चन ये है, पॉइंट ए 4,3 एंड बी -2, -1। ठीक है, ये दो पॉइंट है। एक पॉइंट हो गया बी -2, -1, एंड दूसरा पॉइंट है ए 4,3। ठीक, इज डिवाइडेड बाय अ लाइन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 ये लाइन है, इससे डिवाइड हुआ। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन डिवाइड ए बी। रेशियो निकालना है जिसमें लाइन ए बी को डिवाइड करेगी। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, पॉइंट भी निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो पॉइंट पी है। अब इसमें बस पहचान क्या है, एक्स तो कह दिया 1 है, तो एक्स पूरी लाइन पे 1 ही होगा। तो 1, कोई भी वेरिएबल है ना, कोई वेरिएबल तो बी मान लो, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वो कह रहा था y इज इक्वल टू 2, बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था y इज इक्वल टू 2 वाला भी आ चुका है। तो y इज इक्वल टू 2 यदि कहता तो फिर हम पॉइंट पी ऐसे लेते, पहला वाला अननोन होता ए और दूसरा वाला 2 लेते, इस तरह से करते। तो अभी मैंने एक्स वाला दे दिया है, कर दो, शुरू करो और मैं सॉल्व करता हूँ, देखते चलो। आंसर अभी बाद में पढ़ूंगा, आज सॉल्व कर दे रहा हूँ पहले। देखो, इस बार हमें पी एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, रेशियो मान लो एम ये और एन ये अपनी मर्जी से मान सकते हो, कोई उल्टा मान लेगा तब भी कोई फर्क नहीं, बट डायग्राम बना दो तो बेटर है। एम और एन ये रेशियो है। अब एक्स वाला निकालना है। ठीक है, एक्स वाला, तो एक्स वाले के लिए ये एम है, इसका मल्टीप्लाई इसके एक्स से होगा, तो 4m। और कोई गलती हो जाए तो बता देना, कोई हाथ उठा के। इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो -2n। ठीक है, इस m का मल्टीप्लाई 4 के साथ, इस n का मल्टीप्लाई -2 के साथ, और डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का सम m प्लस n। बस फर्क क्या है, वहां 0 लिख के थे, इस बार x की वैल्यू 1 दी हुई है, तो p 1 है, यहां 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m प्लस n इज इक्वल टू 4m -2n। ये इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इस साइड और ये इस साइड, तो 3n इज इक्वल टू 3m हो गया। तो m अपॉन n इज 1/1, मिड पॉइंट हो जाएगा ये 1:1। मतलब देखो रेशियो क्या निकाला है ना, 1:1 ही निकाला है, मिड पॉइंट आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना, वो ऐसे निकलेगा, पी वाई इज इक्वल टू,
1 इंटू वाई वाला, तो 1 इंटू वाई वाला कितना है 3 है, तो 3 प्लस 1 इंटू वाई वाला वो -1 है, तो ब्रैकेट में -1 और डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का सम, तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। तो पॉइंट तो हो गया 1,1, ये तो पॉइंट लिख देना आंसर में, एंड द रेशियो इज 1:1, ये आंसर हो गया। ये तो सेक्शन फॉर्मूले के 2 क्वेश्चन थे। लेंथ कोर्स में नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला हट गया है, किसी बच्चे ने भेजा है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अब नहीं आता, कोर्स में नहीं है, कट गया कोर्स से। और फिर भी यदि करना ही हो तो 9th क्लास की बुक में है वो डिस्टेंस फॉर्मूला, वहां से याद कर लेना, ठीक है। किसी बच्चे ने प्रॉब्लम में भेजा था आखिरी पार्ट, तो कोर्स में नहीं है। M is midpoint, दूसरा एक और भेजा है 14th, M is the midpoint of the line segment joining the point this and this, find the coordinate of M। एक ही भेजा है वही कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का। M is the midpoint of the line segment joining the point A। A पॉइंट दिया हुआ है -3,7 है, एंड ये पॉइंट B है 9, -1 है। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। M के कोऑर्डिनेट निकालने, M मिड पॉइंट है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो ये हो गया 9 - 3/2 7 - 1/2, ये आंसर आ गया। ये हो गया 6/2 3, और ये हो गया 6/2, ये भी 3 हो गया मिड पॉइंट। फिर आगे का है फर्दर इफ R इज पॉइंट 2,2, R एक दूसरा पॉइंट है 2,2, डिवाइड द लाइन सेगमेंट M and origin in the ratio, divide the line segment M, ये है इसके बाद M को 3, ये पॉइंट हो गया M, ठीक, और ये पॉइंट हो गया R, ये 2,2 आ जाएगा। अब आगे किया है फर्दर इफ R 2,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग M एंड मिड एंड द ओरिजिन, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। ओरिजिन क्या होता है 0,0, ठीक, तो काम खत्म हो गया। अब वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ज्वाइनिंग इन द रेशियो P:2Q, M एंड द ओरिजिन, तो पहले M है तो ये P होगा और ये Q होगा। अब तो कर लेगा जिसकी प्रॉब्लम है ना, ये लिख देना RX इज इक्वल्स टू ये P इंटू 0, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस Q इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई P + Q, ठीक है। RX की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, इससे निकल आएगा P:2Q की वैल्यू। लैंग्वेज का चक्कर है, फिर से सुन लो। P पॉइंट ये है, ये M पॉइंट है, ये R पॉइंट है, और ओरिजिन ये है, इनको ज्वाइन कर दिया। वो कह रहा है ओरिजिन एंड M पॉइंट को R डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो P:2Q, M पहले है ओरिजिन बाद में, तो M वाला रेशियो P आएगा, ये Q आएगा, ठीक है। अब बस सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, RX इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसके x से, इसका मल्टीप्लाई इसके x से, बाकी तुम्हारे सामने है। भाई एक लौटा यही क्वेश्चन किसी ने भेजा था। अब आ जाओ तुम वापस से, एक क्वेश्चन फिर लिखो। एक तो ये बात ध्यान रखना, जिसकी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बताना तो आसान था, उसे प्रॉब्लम पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन लाइन समझाई है नहीं, तो अब मुझे नहीं पता क्या समझ में आएगा, और प्रॉब्लम भेज देगी बच्ची तो कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। इतनी जल्दी में तो क्या होगा, छोटे बच्चे तो बेचारे डर हो जाएंगे, यहाँ तक पहुंचने में मुझे 2 दिन लगेंगे, तब तो उन बच्चों को समझ में आएगा, है ना। तो ये तो बस इसलिए बेहतर है कि प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व,
उसमें भी सर्किल की उनने जानबूझ के ऐसी भेज दी कि डायग्राम पता था पहले भी आधे घंटे में बना था, अब फिर आधा घंटा खर्च हो जाएगा तो फायदा ही क्या हुआ आने का, है ना। तो वो फुर्सत की चीजें हैं, इसीलिए 1 महीने में सर्किल हुआ था। बट इस बार क्वेश्चन करने हैं खाली बुक के बाद में। तो मैं एक चीज और देख लेना, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग पूछा है कि बैच कब शुरू होगा। इस समय मेरे हिसाब से पीटर्स, एक कोई हाथ उठा के बता देना कब खत्म होंगे, पता नहीं, या चलो हो जाएंगे। पीटर्स के एग्जाम चलते हैं, पैट्रिक्स के एग्जाम शुरू हो गए या चलने वाले हैं, और शायद कॉन्ड्रेज वालों के हैं। ये 3 लोग हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं। इन तीनों को हटा दूं तो बैच में कोई बचता ही नहीं है ना। बहुत छोटे से बच्चे बचते हैं तो काम चलता नहीं है। सर हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटे? 16 को हाँ सर 16 को होंगे। खत्म होंगे। हाँ तो 16 को तुम्हारे खत्म होंगे, पैट्रिक्स के शुरू होंगे। पैट्रिक्स और कॉन्ड्रेस के लगभग साथ साथ हैं, इनके खत्म होते होते 28 तारीख हो जाएगी। और यदि मान लो इनके एग्जाम चल रहा हो, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये नाराज हो जाएंगे। हर बार तो क्या होता था मैं बताऊं, बहुत सिंपल काम होता था कि जिसके प्री बोर्ड होते थे उसको हम छुट्टी दे देते थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, इनकी छुट्टी हो गई, है ना। फिर एंथनी वालों के हो जाएंगे, वो मेरे को पूछना भी नहीं है, अभी एक आध को तो नाराज करना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया हमने, बहुत सिंपल तरीका निकाला कि बैच पहले ये चल रहा था, एक बार सुन लेना इसलिए क्योंकि फिर तुम बार बार पूछना मत। पहले ये था कि बैच नवंबर से शुरू हुआ। एक तो जहां तो सब बच्चों ने फीस भी रोक ली है, वो गलत तरीका था, क्योंकि मैं भाग तोड़ना जाऊंगा, कोई बैच पूरा होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। नवंबर से बैच शुरू हुआ, दिसंबर चला, और जनवरी थोड़े दिन चल गया, ठीक है। ये पूरा फुल चला। टोटल बैच जो था हमारा मानना तो 100 दिन का बैच जरूर होगा, ये बिल्कुल पहले से वादा था, अब भी होगा। लेकिन अब क्या किया है, जनवरी के बाद आधी फरवरी चलना था बैच, है ना। अब हुआ क्या, एग्जाम है 4 मई से, टेंटेटिव डेट आ गई है, ठीक है ना। और वो अभी 2-4 दिन में फाइनल भी आ जाएगी, लेकिन 4 मई यदि कह दिया तो शुरुआत की डेट यही रहेगी, खत्म होने की 28 मई है। इन दोनों में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बस चेंज कहाँ होता है कि बीच के पेपरों में यदि किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे यहाँ सब कोई लोकल हॉलीडे है या त्योहार है, इसलिए एग्जाम की डेट बदल दो, बदल देते हैं। बट शुरुआत और अंत खत्म नहीं होगा, ये यही रहेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये जो नेट पे है उसी हिसाब से बताया तुम्हें। अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं डाली है हमने, बट आ गई है। अब होना क्या था, फरवरी 15 को बैच खत्म होना था, अब एग्जाम है मई में। तो ऑब्वियसली मई में एग्जाम है, तो भाई जनवरी में उन्हें जबरदस्ती बुला के करूंगा क्या, जब ये आएंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली फरवरी की जगह बैच मार्च में चले जाएगा थोड़े दिन, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, कोर्स पूरा होगा ही होगा। लगातार कोर्स पूरा खत्म करेंगे। केमिस्ट्री की बात यह है कि 7 चैप्टर खत्म करा दिए 12 में से दोबारा, है ना। तो वो भी फरवरी में खत्म हो जाएंगे बचे हुए पार्ट, तो फरवरी में केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह तो ले लूंगा, उसमें कोई मना नहीं है, टेस्ट चलते रहेंगे, है ना। और बाकी प्रॉब्लम भी बता दूंगा, उस समय प्रॉब्लम के लिए मना भी नहीं करूंगा, बोर्ड की वर्कशीट की तो सारी प्रॉब्लम बता दूंगा, ठीक है ना। चाहे सर्किल की 2 बार पूछे ना तब भी मना नहीं है। बट दिक्कत कहाँ आ रही है कि अब वो बार बार पेरेंट्स ये कह रहे हैं सब बेस्ट तो चल नहीं रहा, तो फीस का है कि ये गलत तरीका है, ठीक है। क्योंकि तुमने अभी तो नवंबर की फीस नहीं है, आधे से ज्यादा, आधे क्या मतलब 90% बच्चों की तो नवंबर की फीस नहीं है, और दिसंबर की कुछ ही आई है ना। और फिर क्या, तो रुक गई, गौरव भैया थे नहीं बीच में, इसलिए वो गए भी नहीं लेने। तो वो अपने हिसाब से देख लेना, जिसको जमा करानी हो करा देना। इस बार देनी तो पड़ेगी फीस, इसलिए कह रहा हूँ देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया अप्रैल में भी मेरी जरूरत है तुम्हें। अब लास्ट में कहाँ भाग के जाओगे, है ना। अप्रैल में प्रॉब्लम पूछनी पड़ेगी, टेस्ट चलेंगे ही अप्रैल में, है ना। अप्रैल में टेस्ट होंगे, मई में टेस्ट होंगे, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेंगे। फीस बढ़ेगी नहीं, ये पहले ही तय हो गया था, है ना। जो फीस तय थी वही तय रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा फीस में। लेकिन मेरे हिसाब से फीस पे कर देनी चाहिए, रोकने का कोई मतलब बनता नहीं है। खैर, वो तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स का आउटलुक है, उसमें मैं ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकता, ठीक। तो ये तो एक तो जिस बच्चे ने बुलाया था, प्रॉब्लम भेज दोगे तो करा दूंगा। 11th का बैच ऑब्वियसली ये सब बेकार की चीजें हैं। अब क्या है, इसको पढ़ पढ़ के कहीं ऐसा नहीं है तुम किसी दिन पागल ही हो जाओ। सर्किल तो मैं मानता हूँ, सब सर्किल एक बार फिर पूरे 3 दिन एग्जाम से पहले कराऊंगा दोबारा, एक बार तो बैच में कराऊंगा, फिर एक और बार करा दूंगा, सिमिलरिटी भी एक और बार करा दूंगा, उसकी मना नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसका। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि बच्चों को 11th फिजिक्स का बैच शुरू हो रहा है 1 तारीख से। तो किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में लिख के पूछा था, 1 फरवरी से बैच है ना। कल शायद हो सकता है उसका कोई फॉर्म डाल दूंगा, तो जिससे तुम समझ जाओ। और एक उससे पहले काउंसलिंग भी कर देंगे पेरेंट्स की कि करना क्या चाहिए बच्चों को, कहाँ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं। बट क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में जरूर बात करनी है। वो 1 फरवरी से पहले वाले संडे को बात हो जाएगी, ठीक है ना। खैर, वो सब बातें बात की हैं। अभी तो जिस बच्चे ने बुलाया था उसने इक्वेशन लाइन की कोई प्रॉब्लम भेजी नहीं है,
तो उससे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा टाइम में पे होता है लेकिन कम टाइम होता है। जैसे आज भी तुम्हें, अब मैं इंतजार में ही था बेटा, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला की वर्कशीट में मेरे को बिल्कुल नहीं भेजनी है अभी, समझ गए ना। मैं कराऊंगा, नहीं तो करके बैठ जाएंगे, फायदा कुछ होगा नहीं, मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। मुझे पूरा पढ़ाना है, ये चैप्टर ही नहीं पढ़ाया मैंने अभी। जैसे और चैप्टर पढ़ाए थे वैसे इसका भी होगा, पूरा होगा, इसलिए कुछ नहीं भेजूंगा। टेस्ट है संडे को, टेस्ट हर बार ले रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में दिक्कत आती है, मुझे मालूम है, वो टेस्ट है संडे को। और टेस्ट टॉपिक में जिन जो ऑप्शनल कर दूंगा, कुछ चैप्टर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐड करूंगा। तो भाई जिनको अब क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है, क्वेश्चन लाइन समझाऊंगा कैसे, है ना। शायद एक बच्चे की आई कोई फॉर्म क्वेश्चन पूछने के लिए, सर्किल छोड़ के बाकी सबको बता दूंगा। सर्किल बताने के पीछे एक दूसरा रीजन है। क्वेश्चन नंबर लिखो कौन सा, 19 मिल गया। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, वो बता देता हूँ तुरंत। तो मैं करना क्या होगा मैं बताऊँ, जिस बच्चे ने कहा था उसको भी यही करना है। एक दिन और रख लूंगा बैच, इसके बाद नॉर्मल बैच जैसे इनके एग्जाम खत्म होंगे, मतलब एग्जाम कब खत्म होंगे, शायद 28 तारीख को खत्म हो रहे हैं इनके एग्जाम। एक से तो कंपलसरी शुरू हो ही जाएगा, तब तक प्रॉब्लम के लिए बैच चल सकता है। जो जब मैं देख लेता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हुई तभी वो ला लूंगा तुम्हें। बट सर्किल की प्रॉब्लम का कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे बच्चे ने भेजा ऐसी ऐसी भेज देना, तो मैं फिर अगला डेट बता दूंगा, कल से इकट्ठी कर लूंगा प्रॉब्लम। संडे के टेस्ट टॉपिक में लिख लो, इक्वेशन लाइन, सेक्शन फॉर्मूला, ये तो है ही, और बल्कि वो भी बहुत बार कर चुके हो, उसको भी रख लो। कॉमर्शियल अर्थमेटिक के दोनों चैप्टर, जीएसटी वाला छोड़ दो, बैंकिंग का रख लेंगे, लिखो बैंकिंग। और जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं वो भले ही मत देना, बाकी सब दे देना। दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा इक्वेशन लाइन, और इक्वेशन लाइन की एक एक्स्ट्रा क्लास और रख दूंगा सैटरडे को, यदि मेरे पे प्रॉब्लम आ गई तो। आज तो इस क्वेश्चन के बाद फिर बंद करूंगा क्योंकि तुम तैयारी से नहीं आए हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी बच्ची ने भेजा है। पॉइंट के कॉमा 3, मतलब एक पॉइंट है के कॉमा 3, और जब तक मैं करूं तब तक तुम खुद भी सॉल्व कर लेना। एंड दूसरा पॉइंट है 2, -4, एंड तीसरा पॉइंट है -k+1, -2, -2। एक बार फिर से चेक कर देता हूं पॉइंट। द पॉइंट k, 3, 2, -4 एंड k-1, -k+1, -2 आर कोलिनियर। कोलिनियर है ये, आर कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। तब तक तुम करो, मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो भाई सिंपल बात यह है कि कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी मान लो। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो ऐसे कोलिनियर का मतलब स्लोप एक जैसा हो जाएगा। तो इसका स्लोप निकाल लो, एम ए बी इज इक्वल्स टू एम बी सी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिनको स्लोप भी निकालना नहीं आता, मैं तो सिखाऊंगा पूरा इक्वेशन लाइन। जब पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ABCD से शुरू करूंगा। तो जिन्हें नहीं आता वो इंतजार करो, जिन्हें आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो लगाते हैं ए पॉइंट ये माना, बी ये माना, तो यहां लिखता हूं y2, है ना, किसी को भी 2 मान लो इसको 2 माना हमने, या इसको मर्जी है तुम्हारी। तो y2 - y1, तो -4 -3। अब ये 2 यही मानेंगे, अपॉन x2, तो 2 - k, ये आ गया, इज इक्वल्स टू, इसमें लिखेंगे, ये 2 मान रहा हूं मैं, तो y2 -2, फिर -4, तो +4 हो जाएगा। भैया कैलकुलेशन चेक कर लेना, डिवाइडेड बाई x2 ये, तो -k+1 -x1, वही ये 2 आ गया। अब ये हो जाएगा -7 अपॉन 2 -k इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -k एंड -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस +7k, फिर माइनस इंटू माइनस +7 इज इक्वल्स टू 2 × 2 4 -2k,
तो ये उधर उधर ले जाके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, ठीक है। एक बच्चे ने शायद लिखा है आंसर, वो तो बता दिया नॉर्मल वेज कब से स्टार्ट होगा, तो बता दिया मुझे खुद ही, जैसे इनके एग्जाम खत्म होंगे तो शुरू हो जाएगा नॉर्मल वेज। -1/3 ये आ रहा है, ये इधर ले गए तो हो जाएगा 9 और ये उधर गया तो -3, ठीक है। k = -1/3 एक बच्चे ने लिख दिया। तो भैया बाकी क्या है कि अपनी प्रॉब्लम भेज देना, लिख लो कहीं, टॉपिक बता देता हूँ मैं अभी टेस्ट टॉपिक अभी लिखवा दूंगा ग्रुप में, तो उसकी प्रॉब्लम छाटना और सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास फिर रख लेंगे। जिन जिन की प्रॉब्लम व्हाट्सएप में आएंगी उनमें से वो सारी सॉल्व कर दूंगा मैं, जो लगेगा करने वाली है सारी सॉल्व कर दूंगा। नहीं नहीं ज्यादा आएंगे, एसडी से ज्यादा आएंगे, तो अभी मेरे को नाम पता नहीं थे लिए नहीं लिखे थे। मैं ये देख लूंगा किस किस में तुम्हारी गलतियां हुई थी ज्यादा, उसके हिसाब से रखूंगा टेस्ट टॉपिक, ठीक है। कम से कम 5 तो मिनिमम रखूंगा ही रखूंगा, 5 या 6 चैप्टर होंगे, 6 चैप्टर मान के तो 6 होंगे, कौन से होंगे उसके लिए अभी आज मैसेज डाल दूंगा। ये एक बच्चे का भेजा हुआ क्वेश्चन बचा है होल्ड पे, बस इसको अगले टर्न पे सबसे पहले इसी से शुरू करूंगा। अगले टर्न पे बेटा यहीं से शुरू करेंगे, दिया गुरनानी ने भेजा है, बस यहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन लाइन का क्वेश्चन है। तो भैया इन चैप्टरों के देख लेना, जहां तक है ये वाला रखूंगा। 1 मिनट रुको, लिख ही दे रहा हूँ, जो बचे हुए वो लिख के जाओ। और सैटरडे को क्लास है, उससे पहले पहले मैसेज डाल देना। एक चैप्टर है बैंकिंग, दूसरा चैप्टर है सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये गलत हुई है बच्चों की बहुत, सॉल्विंग प्रॉब्लम है ना, वो वाले नहीं दूंगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, ये 2 हो गए। फिर तीसरा लिख लो, मैट्रिक्स ज्यादातर को आता था, मैंने भी नहीं करा है ना, वो पता है, लेकिन वो ज्यादातर को आता है, इसलिए मैट्रिक्स और रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला। कुछ कट गया हो तो बता भी देना कि ये नहीं हो, कहीं लिखवा दो फालतू। इक्वेशन ऑफ लाइन, तुम्हारे क्वेश्चनों का इंतजार रहेगा, ठीक है। वो जितने तुम भेज दोगे मैं ज्यादातर सारे सॉल्व कर दूंगा सैटरडे को, है ना। सैटरडे को रख के क्लास पूरे सॉल्व हो जाएंगे, और संडे को टेस्ट है, ठीक है। ये टॉपिक है क्योंकि संडे को अच्छा है, बहुत सारे बच्चे देते हैं, इसलिए टेस्ट होने दो। तो मेरे को तो नुकसान है एग्जाम देर से होने से, मतलब कम से कम 25 1 महीना ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, और तो खैर कोई दिक्कत नहीं, तुम टेस्ट देते रहो, उससे तुम्हारा भी फायदा रहेगा, मेरा भी फायदा रहेगा। सैटरडे, ठीक है, 9 बजे का टाइम है। इतने चैप्टरों की सारी, इतने चैप्टर की भेजना पड़े, 6 चैप्टर इस बार संडे को पूरे कर लो, फिर अगले संडे को अलग तरह के रख दूंगा। कुछ और कहना चाह रहे हो तो बता दो। जो मैंने नहीं करा है वो तो भाई वो जो नहीं करा है उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है ना। आते हो तो दे देना, इंतजार करो, मतलब पहले से आते हैं ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं तो सारे जो बच गए सारे पढ़ाऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।